बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा निसा का 10वां रुकू। आई ईमान वालो, आपने तो एहतियात रखो, फिर मतफरक तौर पर या मजमा तौर पर निकलो, मतलब सब इकट्ठा होके निकलो। क्या किसी जिहाद में जाना हो, किसी काम में जाना हो, किसी तबलीग में भी जाना हो, मजमा इकट्ठा होके 2-4 आदमी मिलकर जाओ। और तुम्हारे मजमा में बाजा शख्स ऐसा है जो हटा दे, यानी मजमा में ऐसे आदमी भी है जो तुम नहीं जानते, अल्लाह उनको जानता है। फिर अगर तुमको कोई हादस पहुंच गया तो कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं उन लोगों के साथ हाजिर नहीं हुआ। देखो, मजमा तौर पर इकट्ठा बन के अगर लड़ाई में भी गए, अगर कोई मारा गया, कोई नुकसान पहुंच गया, तो ये आदमी क्या कहता है, फिर अगर तुमको कोई हादस पहुंच गया तो कहता है कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं उन लोगों के साथ हाजिर नहीं हुआ, इसलिए कि उनको नुकसान पहुंच गया तो मुझे नहीं पहुंचा, कि मैं या घर में बैठे रह गया, वो उधर निकल गए, इसके वजह से उनको नुकसान हो गया। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल हो जाता है तो ऐसे तौर पर कि गोया तुम में और इसमें कुछ तल्लक ही नहीं, कहता है कि हाँ क्या खूब होता कि मैं भी उन लोगों का शरीक हाल होता। अगर तुमको कामयाबी हासिल होता है तो उस टाइम पर कहता है कि अरे 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 क्या अच्छा होता, मैं भी उनके साथ होता तो मुझे भी वो माल मिलता। देखो, पहले बार बोलता है कि मैं उनके पास नहीं जाने से मैं उससे बच गया, जब उनको अच्छे हालत पेश आते तो बोलता है कि मैं उनके साथ शरीक होता तो क्या अच्छा हालत होता। तो ये दो दिल के ऊपर है, यानी दो पैर दोनों पड़ों पर रखेगा, वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। एक पड़वे पर बैठना चाहिए, 2 पड़ों पर 2 पाँव रखेगा तो एक पड़ाव इधर गया तो एक पड़ाव उधर गया तो इसकी हालत क्या हो जाए, कुछ समझो। तो मुझको भी बड़ी कामयाबी होती। तो हाँ, उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़े जो आखिरत की ज़िंदगी के बदले दुनिया ज़िंदगी इख्तियार किए हुए है। तो हाँ, उस शख्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़े जो आखिरत की ज़िंदगी के बदले दुनिया ज़िंदगी इख्तियार किए हुए है। और जो शख्स अल्लाह की राह में लड़ेगा, फिर कहा जान से मारा जावे या गालब आ जावे तो हम उसको अजर अजीम देंगे। अगर अल्लाह के रास्ते में जो गया, जो शहीद हो गया, अल्लाह ताला उसको शहीद का मर्तबा देंगे। तो जीत चुका तो उसको कामयाबी देंगे, जैसा राजू बोलते हैं, जैसा वो मुल्क उसका हवाले हो जाता है, वो उसका बादशाह हो जाता है। जीत गया तो उसका बादशाह हो जाता है, मर गया तो शहीद का मर्तबा पा लेता है। किसी भी हालत में उसको फ़ायदा ही पहुंचता है। इस आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। और जो शख्स अल्लाह की राह में लड़ेगा, फिर कहा जान से मारा जावे या गालब आ जावे तो हम उसको अजर अजीम देंगे। और तुम्हारे पास क्या अजर है कि तुम जिहाद ना करो अल्लाह की राह में। जिहाद किसके राह में करना? अल्लाह की राह में करना। आज के दिन क्या है, पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल के राह में जाएगा तो उसको जिहाद नहीं समझना। जिहाद वो है जो अल्लाह के राह में और कमज़ोरों के खातिर, जिनमें कुछ मर्द है और कुछ औरतें हैं, कमज़ोरों के खातिर में तुम जिहाद करना। किसमें? कि तुम जिहाद ना करो अल्लाह के राह में। तुम्हारे पास क्या अजर है कि तुम जिहाद ना करो अल्लाह की राह में और कमज़ोरों की खातिर से, जिनमें कुछ मर्द है और कुछ औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं जो दुआ कर रहे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमको इस बस्ती से बाहर निकाल जिसके रहने वाले सख्त जालिम हैं, इनका जुल्म से हम सख्त परेशान हैं, तो इस शहर से हमको बाहर निकाल करके दुआ मांग रहे। और है हमारे लिए गैब से किसी दोस्त को खड़ा कीजिए और हमारे लिए गैब से किसी हामी को भेजिए तो हमको इनके जुल्म से बचाए। इस तरीके से वो लोग दुआ कर रहे। तो उनके लिए तुम अल्लाह के राह में जिहाद करना। रब्बना अखरिजना मिन हाजिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना
من لدنک نصیرا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولی واجعل لنا من لدنك نصیرا۔ جو لوگ پکے ایماندار ہے وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، واقع میں شیطانی تدبیریں لاچر ہوتی ہے، واقع میں شیطانی تدبیریں لاچر ہوتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اللہ کی جیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پر بھروسہ کرو، اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ یہ شیطان ہے، اس سے بچ کر اپنا زندگی بسر کرو۔ یہ چاہتا ہے جیسا تمہارا دادا دادی کو جنت سے باہر نکال دیا، کیسا؟ ننگا کر کے، اور تم کو بھی جنت میں جانے سے آڑا کھڑا رہا۔ اس بات کو پہچانو، اللہ نے تم کو قرآن کے ذریعے نصیحت فرمایا، اس نصیحت کو مانو۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ قرآن کی پڑھنے میں معنی میں جو بھی غلطی ہوتا ہے مجھ سے ہو گئی تو مجھے معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔